आगे देख लो यार, मुझे रिक्शा दिख One, two, three, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब भारत में अंग्रेजों के अत्याचार अति बढ़ गए तब 28 सितंबर 1907 को एक वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, जिसने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखवा दिया। वह बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसके कारण आज की पीढ़ी भी उन्हें बड़े गर्व के साथ याद करती है। मुझे मेरी भारत माता को इन अंग्रेजों से आजाद करवाना है। कौन है ये अंग्रेज? इन्होंने मेरे दादाजी और चाचा जी को बहुत पीटा। क्यों पीटा? क्या कसूर है उनका? वे तो सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों आए हैं ये अंग्रेज हमारे भारत में? क्यों हम पर जुल्म करते हैं? हम तो नहीं गए इनके देश में इन पर जुल्म करने के लिए। फिर क्यों? फिर क्यों? भक्तिया आया मां। ले पुत्र, अपने दादाजी ते चाचा जी नु रोटी दे आ। अच्छा मां। दादाजी एलो रोटी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे, जा जाके खेल। वीर जी, इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर रखा है। ओ अजित्या, तूने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल गई है, अब तो बापूजी ही कुछ कर सकते हैं। वीर जी, मैं चलता हूँ, इससे पहले वो अंग्रेज आकर मुझे गिरफ्तार कर लें। अच्छा ठीक है, फिर ख्याल रख। ठीक है। वीर जी पुलिस, वीर जी पुलिस। भाग अजित्या भाग, हत्ती नहीं। डोंट एम्बुश में, पकड़ो पकड़ो। छोड़ो छोड़ो, मेरे चाचा जी को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। रोको रोको, कोई तो रोको, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। देखते देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते चले गए और वह नन्हा बालक अपने मन में उमड़ते सवालों को और दुख के साथ युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है। सुखदेव, अब क्या करना है? यारों, अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर को लाने का। ये लो पर्चे और जन जन को बांट दो। सुखदेव, सुखदेव, क्या हुआ? सुना है तुम लोगों ने? क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है। अच्छा? वह अंग्रेजों को भगा भगा कर मार रहा है। कहाँ? चलो मैं लेकर चलता हूँ। चलो यारों, देखते हैं उस जवान को। Where is लगान? Come. साहब, मेरा लगान। Hey you Indian, give it here. बड़े साहब, मेरा लगान। Give it here. Is it all? बड़े साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। We don't care. You have to pay. साहेब लोग रहम करो, रहम करो, साहेब रहम करो। चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें अपनी पगड़ी ही नहीं, अपनी आन बान और शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तुम लोगों को भारत से खदेड़ देंगे। चलो यारो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, सुना है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनके वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? कौन भाई? क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा है यह चिट्ठी देकर। ला, ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना, यह चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बढ़िया कर है। चल पार्टी का गुप्त शब्द बता। पार्टी का गुप्त शब्द? हाँ हाँ, चल गौचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ, यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप हो भगत सिंह? बहुत तारीफ सुनी है पंडित जी से आपकी। लो, पंडित जी ने आपको एक चिट्ठी भेजी है, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, वैसे तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। तू हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो पार्टियां हैं, उनके साथ जाकर क्यों नहीं जुड़ जाता? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है, अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बंधी हैं, उन्हें काट कर रख देना चाहता हूँ। मुझे अगर आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ जवानी का खून जोर मार रहा है। जोश जुनून की जगह ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे पड़ेंगे ना, तब जोश और जुनून दोनों ही ठंडे हो जाएंगे। ये सब आपका ख्याल है। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लग जाए। मार देंगे या मिट जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली में अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात पर रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है, इन अंग्रेजों का समय अब आ गया। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं है, बल्कि बहरों के कान में आजादी की गूंज है। यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार कराना होगा, ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सके। यह तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब भारत की जनता को जगाने का वक्त आ गया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने से किसी को कोई नुकसान न हो। बम फोड़ने के बाद वो वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया, ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सकें। Bring the comments to the court. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हाजिर हो। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना
तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है, देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां और सितारे देख के Your Honor, may I proceed the case? Proceed. Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, Your Honor, इनकलाब जिंदाबाद। Your Honor, इनकलाब इनकलाब, What is the hell is your इनकलाब? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो, जानते भी हो इसका मतलब क्या है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब समझ गए हैं तो आप भी आ जाइए यहाँ हमारा साथ निभाने के लिए। Order, order. Stop this nonsense. They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bomb. Under section of 121 and Act of 302, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru will be hanged till death. Court dismissed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उस्मान का दिल उस वक्त दहल गया जब उसने यह खबर सुनी कि उसके लाल को जीते जी ही मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। पत्या ये तो नहीं था। माँ, मैंने अपने भारत माँ को आजाद कराने के लिए, भारत माँ के बेटों को जगाने के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर दिया। ये करते वक्त तेने मेरी याद नहीं आई, तेने मेरा ख्याल नहीं आया। आया माँ आया, तुम्हारे रूप में ही तो भारत माँ का ख्याल आया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे माँ के आंचल को गंदा करे। शाबाश मेरे पुत्र, तू तो आज मेरा सर गर्व नाल ऊंचा कर देता, पर तू ही ये कुर्बानी क्यों देती? माँ, किसी को तो शुरुआत करनी थी। देखना, आज तुम्हारा एक भगत गया है, कल 100 भगत और आएंगे। चंगा, मैं चलता। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ। भारत के इतिहास का वह काला दिन आखिरकार 23 मार्च 1931 को आ गया, जब भारत के 3 नौजवान देशभक्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, जिसे उन्होंने हंसते हंसते अपने गले लगा दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती चोला। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हम तीनों आपस में एक बार गले मिलना चाहते हैं। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे मन की ज्वाला, लहू जहां टपकेगा मेरा, होगा वही उजाला। मैंने दिल में पाला तो अरमान यही है पाला, मैंने दिल में
का हिंडोला, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती